नमस्कार दोस्तों, प्रतिशत पर आज हमारी ये जो है वो दूसरी क्लास रहने वाली है। यदि आपने हमारे पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रतिशत का सेकेंड पार्ट। ये जो प्रतिशत का वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें आप जो है वो SD यादव बुक के कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आया हुआ हूँ, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को लगाते समय आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर कहा जाए कि प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, 100 होता है। ठीक। अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 100 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परसेंटेज कह सकते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज वैल्यू जो है उसको सॉल्व जब भी आप करोगे तो वहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे अगर 10% की वैल्यू आपसे कहा जाए तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। और ये 10/100 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए 20% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 25% की वैल्यू अगर आपको पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, 1/4 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए 33 सही 1/3% का वैल्यू बताइए फ्रैक्शन में, तो आप क्या बताएंगे, 1/3 होगा। 50% की वैल्यू अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 1/2 होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 12 सही 1/2% की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1/8 होगा। इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए 14 सही 2/7% की वैल्यू बताइए फ्रैक्शन में, तो ये 1/7 होगा। अगर आपसे कहा जाए 16 सही 2/3% की वैल्यू बताइए भाई, तो आप क्या लिखोगे, 1/6 लिखोगे। तो ये जो सारी है वो परसेंटेज था जिसका कि हमने फ्रैक्शन वैल्यू देख लिया कि क्या होता है। एग्ज़ाम में जब भी आप जाओगे तो इसी टाइप का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू आपको एग्जामिनर देता है, और वहाँ से हम लोग जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, या फिर परसेंटेज से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है हमारी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है उन सभी क्वेश्चन को आप 3 तरीके से लगा सकते हो। जैसा आपको समझ में आए, जो मेथड आपको सही लगे, आप उस मेथड से क्वेश्चंस को ट्राई करना। मैं जो हूँ आपको वो सारे तीनों मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को कम से कम समय में और करेक्ट अप्रोच के साथ लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए जिसमें कटौती पूछा जाए तो आप क्या मान के चलोगे कि कोई भी जो कर्मचारी है उसका जो इनकम है, मजदूरी है, वो 100% होगा। तो अगर उसके में कटौती नहीं किया गया रहता तो उसका इनकम कितना था, 100% था। लेकिन कितना परसेंट की कटौती कर दी गई है, तो 20% की कटौती कर दी गई है। मीन्स अब इसमें से अगर हम लोग 20% की कटौती करें तो कितना परसेंट अब उसका सैलरी होगा, 80% होगा। क्यों, क्योंकि हमने 20% की कटौती कर दी है। अब जब आप 80% की सैलरी वो पा रहा है, फिर आपसे पूछा गया तो वो पहले से कितना कम प्रतिशत पा रहा है कि हमको अगर कितना वृद्धि करना पड़े कि वो पहले इतना हो जाए। तो देखिए, 80 पर इस समय हम लोग हैं और हमको 100 पर जाना है, तो कितने का डिफरेंस बनाना होगा, 20 का। और कहाँ से जाना है, 80 से जाना है ना, तो इसको अपॉन में रखना है। ठीक। मतलब जिस जगह से जिस तरफ आगे की ओर हमको जाना है तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे।
इंटू 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ये कट जाएगा इससे 1/4 इंटू 100 करने पर कितना आ जाएगा 25%। ठीक, एक तो ये अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, परसेंटेज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 20% की कटौती की गई है तो 20% की वैल्यू लिख लीजिए भाई, पहले कितना होता है 1/5, यही होता है। अब कटौती की गई है तो ये देखिए ये जो वैल्यू है ये 5, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, मतलब पहले जो उसकी क्वांटिटी थी। यह जो है ऊपर जो लिखी गई वैल्यू ये कमी या फिर वृद्धि को बताएगा। अगर क्वेश्चन में कमी है तो कमी करेंगे और वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू पहले थी वो 5 रुपया थी मान लीजिए, तो 1 रुपये की कमी हो गई तो अब उसकी वैल्यू कितनी है 4 रुपीज़ की है। तो अब जितनी वैल्यू है मतलब 4 है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक, अब हमको देखना है कि इस 4 से हमको 5 पर जाने के लिए कितना ऐड करना होगा, तो 1 ऐड करना होगा। तो ऊपर लिखेंगे 1 इंटू 100। क्यों, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज में वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम लोग फ्रैक्शन वाले पार्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 25%। तो ये है सेकेंड अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक थर्ड अप्रोच क्या है, इस थर्ड अप्रोच से जो भी क्वेश्चन है उसको आप देखते ही सही कर दोगे। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर क्या था 1/5 था, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाला था। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो 1 है वो 1 को ऊपर ही लिखिए और 5 में से ये जो क्वांटिटी है उसको घटा दीजिए, तो 5 - 1 कर दिए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 1/4 इंटू 100। तो ऐसे भी आप करोगे तो कितना हो जाएगा 25%। थर्ड वाले मेथड में हमने क्या किया, देखा 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ रही थी, 1 जैसे ऊपर लिखा हुआ ऐसे ही छोड़ दिया। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 5 में से जो नॉमिनेटर में लिखा गया है 1 उसको माइनस कर दिया, तो 5 - 1 4 हो गया, इंटू 100 कर दिया, जो वैल्यू आ गई वो हमारी आंसर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। इसके बाद में मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को भी हम पुराने मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। मतलब क्या कहा गया, अगर ए का वेतन मान लेते हैं 100% था तो 33 सही 3 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी ना 33 सही 3 मतलब अब उसका वेतन कितना हो जाएगा 66.66। अब हमसे कहा है कि यहाँ से हमको फिर से 100 पर जाना है, यही चीज़ ना, कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा हमको ऐड करना होगा उसमें 33 सही 3 और कहाँ से हम लोग जा रहे हैं 66 से जा रहे हैं 100 पर, तो 66 को क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से 50, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी 50% हो जाएगा। ये तो था परसेंटेज वाले मेथड से। अगर हम लोग फ्रैक्शन मेथड से करें तब कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन मेथड से आपको पता है 33 सही 1/3% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/3। अब देखिए नॉमिनेटर में जो है उसको ऐसे ही रखना है, मतलब 1। डिनोमिनेटर में जो है उसमें से नॉमिनेटर को घटा देना है, मतलब 3 - 1 इंटू 100। ठीक, कम है ना, जब भी कम कहेगा तो आप इस चीज़ को घटा दीजिएगा और अगर ज़्यादा कहेगा तो यहाँ पर जो हम लोग घटा रहे हैं वो प्लस कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 50%। ठीक, उम्मीद है ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को लगा देंगे, आंसर वही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से ये कितनी जल्दी आएगा वो देखिए आप लोग। 10% घटाया गया, 10% की वैल्यू 1/10 होती है।
हमने बोला नॉमिनेटर को जो है वही लिखिए, तो 1 लिखा आपने। डिनोमिनेटर को घटाया गया है, घटाया गया मतलब माइनस आप करेंगे, किसको कितने को माइनस करेंगे, 1 को। तो आप क्या लिखोगे, 10 माइनस 1 इंटू 100। क्या हो गया, 1/9। और 1/9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर सी 11 सही 1/9% आ जाएगा। तो देखिए कितने जल्दी से हम लोग जो है वो अगर ट्रिक पता है तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसको मूल वस्तु तक लाने में कितने की वृद्धि करनी होगी। यह क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर देने पर यदि राजस्व वही बना रहे तो वस्तु का उपभोग कितना होगा। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है उसी की तरह, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब देखिए ये क्वेश्चन 6 है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या कहा गया, ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो देखिए यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, मान लेते हैं कि बी हमारा 100% का इनकम जनरेट कर रहा है, तो जो ए है ये इससे 40% कम, मतलब ये 60% का इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक ठीक है। अब देखिए ए से हमको फिर कंपेयर करना है कि बी कितना ज़्यादा है, तो ए से बी कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है ना, 40 अपॉन में ये कितना ज़्यादा है, 60 इंटू 100। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 66 सही 2/3% आएगा। अगर हमको इसको ट्रिक से करना हुआ तब कैसे करेंगे, तो देखिए 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। हमने कहा नॉमिनेटर को कुछ नहीं करना है, नॉमिनेटर को छोड़ दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 2, तो घटा देने पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 66 सही 2/3%। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसे पहले जैसा ही रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5। अब देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है, तो जब भी वृद्धि सेंटेंस बोला जाए तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें नॉमिनेटर को ऐड करके लिखना है। मतलब जो नॉमिनेटर है वो तो ऐसे ही 1 रहेगा और इसमें नॉमिनेटर को ऐड करना है, मतलब 5 + 1 वृद्धि किया गया है ना इसीलिए इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बाकी दोनों मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदने पर 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का भी घोटाला करता है, तो उसका लाभ बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंटिन्यूअस वृद्धि हो या कंटिन्यूअस डिक्रीज हो या फिर एक वृद्धि और दूसरा डिक्रीज हो, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आप सक्सेसिव का यूज करेंगे, मतलब a + b + a इंटू बी अपॉन में 100। ये जो है वो वृद्धि के लिए है। अब जिस क्वांटिटी में कमी किया जाएगा उसको हम लोग माइनस के साथ में लिखेंगे। अब एक बात बताइए, यदि कोई व्यापारी है और वो खरीदते समय कम वजन को तौलता है, मतलब ये कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट मिलेगा और वो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। तो इसी तरीके से जब वो बेचते समय भी 10% का घोटाला करेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वही ना 10% और हो जाएगा। मतलब दोनों केस में अगर देखा जाए तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स ए की वैल्यू भी 10% होगी और बी की वैल्यू भी 10% होगी। अब जब इस पर हम लोग रखेंगे वैल्यू, तो ए की वैल्यू मतलब 10%,
प्लस ये सॉरी 10 है और ये 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 10। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। अब देखिए यहाँ जो है वो एक में तो हमने वृद्धि किया है और दूसरे में कमी किया है, मीन्स ए की वैल्यू हम जो रखेंगे वो 25% प्लस में होगी और बी की जो वैल्यू होगी वो -25% होगी क्योंकि कमी है। तो आपने फॉर्मूले में क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो 25 -25 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस क्यों हो जाएगा, इस प्लस से अगर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, इसीलिए 25 इंटू 25 अपॉन में 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी -25 अपॉन में 4। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगी 6 सही 1/4% की कमी। कमी कैसे पता चला, इस माइनस से, अगर हमारा रिजल्ट में प्लस आता तो वृद्धि होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि चीनी की मूल्य की कीमत 25% बढ़ा दी जाए तो गृहिणी को खपत कितने प्रतिशत की कम करनी होगी। सेम उसी तरीके से है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्या है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो अंत में संख्या आपसे पूछा गया है। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें ये भी वैल्यू सेम हो और ये भी वैल्यू सेम हो तो आप क्या करोगे, आप जब एक वैल्यू बढ़ाई जा रही है और दूसरी वैल्यू घटाई जा रही हो तो आप पहले लगा दोगे माइनस, फिर क्या करना है 20 इंटू 20 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कब, जब सेम क्वांटिटी हो और एक में बढ़ाया जाए और दूसरे में घटाया जाए, अपॉन में यहाँ क्या कर देना है 100। तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और ये क्या हो जाएगा कमी। कमी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 4% की कम। ठीक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया और P% से फिर घटाया गया। सेम उसी के पैटर्न पर हम लोग करेंगे। तो पूछा गया है अगर उसका लास्ट में वैल्यू 1 रुपया हो तो उसका मूल्य दाम पूछा गया है। तो P% बढ़ाया गया मतलब P, ठीक, फिर घटा दिया गया है मतलब इंटू P, ठीक। अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में हमको लिखना है 100, ठीक है। और इससे क्या मिलता है हमको, इससे 1 रुपीज का बनता है, ठीक। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जैसे देख लीजिए इसको कैसे करना है हमको। तो P, तो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - P² अपॉन में 100, ये हो जाएगा √में, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या है, एक नगर पालिका ने पानी का कर 20% बढ़ाया तो उसकी खपत भी क्या हो गई 20% कम हो गई। मतलब एक में तो 20% की इंक्रीज है, दूसरे में 20% की कमी है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका भी मैंने बताया, 20 इंटू 20 कीजिए अपॉन में 100 कीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया और ये हो जाएगा 4% की कमी होगा। कमी क्यों होगा, क्योंकि एक बार बढ़ाया गया दूसरे बार कम किया गया है, वैल्यू हमेशा क्या है सेम है, ठीक। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।